हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम देखेंगे कि मीन राशि यानी कि पाइसेस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आप अपनी पर्सनल पेड रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही अ- अगर आपको अपनी मान लीजिए जन्म पत्री चेक करानी है, मैच मेकिंग करानी है, तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा मीन राशि के लिए 11 से लेकर 20 नवंबर 2025 का टाइम। 11 से लेकर 20 नवंबर 2025 प्लीज़ बताइए कैसा रहेगा मीन राशि वालों के लिए। चाहे आपका सन साइन है या मून साइन है, ये दोनों तरह से आपके लिए है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, डेथ, 10 of Pentacles and Knight of Wands. Okay, so overall yes, पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। फायरी एनर्जी है आपकी और काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें भी आपकी लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। फाइनेंसेस के मामले में ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, और साथ ही कुछ न्यू बिगिनिंग्स भी आपके लाइफ में होती हुई दिखाई दे रही हैं। फैमिली के साथ अच्छा टाइम आप बिताओगे। आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स जैसे कि आपको मिल रही हैं, इवन फलित होती हुई आपको दिखाई देंगी कि यस, आपको ऐसा रियलाइज़ होगा, कुछ चीज़ आपको ऐसी मिलेगी जहां आपको लगेगा कि आपके जो भी गुरुओं का आशीर्वाद है वो आपको लग रहा है, भगवान का आशीर्वाद आप पर बना हुआ है, या फिर आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स जो है आपके साथ है, इसलिए आपको ये चीज़ प्राप्त हुई है। ओके, वो फैमिली सुख भी हो सकता है, मतलब शादी फिक्स होना जैसे कि किसी की, या फिर आपके फाइनेंसेस में एक बहुत अच्छी ग्रोथ होना, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ जिसे मैं कह सकती हूँ, वो होती हुई दिखाई दे रही है। या किसी को आपने कभी उधार दिया था वो आपको जो है वापस मिल गया है। तो इस तरह की वाइब्स यहाँ से आपके लिए आ रही हैं कि यस, ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। ओके, साथ ही बहुत अच्छा समय आप अपने परिवार के साथ जो है स्पेंड करोगे। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन नहीं भी हो ना, अब इन 10 डेज़ में कुछ ऐसा होगा कि ऑटोमेटिकली, कहते हैं ना, जैसे आप अगर किसी धार्मिक स्थल पे जाते हो कि जब उनकी मर्ज़ी होगी, ऊपर वाले की मर्ज़ी होगी, बुलावा आएगा, हम तभी जाएंगे उस जगह पे। तो सेम चीज़ ये है कि स्पिरिचुअलिटी भी हर किसी को नसीब में नहीं होती। जब ईश्वर चाहते हैं तभी आप उसमें एंटर करते हो। मैं भले ही 100 बार बोल दूँ आपको, ठीक है, 2 साल से बोल रही हूँ, 3 साल से बोल रही हूँ, कर लो, आप नहीं करोगे जब तक एक डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगी, ऊपर वाले की रज़ा होगी, तब आप जो है उसमें एंटर करोगे। तो सेम चीज़ यहाँ आपके लिए दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी होंगी चीज़ें कि नेचुरली आप इंक्लाइंड हो जाओगे स्पिरिचुअलिटी की तरफ। एक ट्रांसफॉर्मेशन फेस जैसे आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, साथ ही आप मेहनत बहुत करोगे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि कुछ बहुत ही बिग, मतलब कि आप चाहते हो कि अचीव कर लो। ओके, इस टाइम में कुछ ऐसा होगा कि आप गिव अप वाली स्थिति में आओगे थोड़ा सा, कि नहीं, बहुत मैंने मेहनत कर ली, अब छोड़ो इस काम को, मैं दूसरी चीज़ देखता हूँ या देखती हूँ। ओके, नहीं, अब मैंने बहुत शादी के लिए रिश्ते देख लिए, अब मुझे नहीं देखना। एक गिव अप वाली स्थिति यहाँ आपके लिए दिखाई दे रही है, स्पेशली रिलेटेड टू करियर। ओके, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। तो यहाँ मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। ओके, खुद पर विश्वास करो, ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखो पूरा कि यस, आपकी मेहनत रंग लाएगी। ओके, आप सक्सेस के नज़दीक हो, क्योंकि आप खुद रियलाइज़ करो, आप
अगर अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस को देखोगे, पास्ट लाइफ को, तो आप खुद महसूस करोगे कि यस, आपने जब जो मेहनत की उसमें आपको वैसे रिज़ल्ट मिले थे, और अगर इस चीज़ में भी उतना सक्सेस आपको नहीं मिला है, पर यस मिलेगा। ओके, थोड़ा सा डिले है अभी आपके उस गोल में, बट यस ये क्लियर है कि आपको जो है मेहनत आपकी रंग लाएगी, ये मैं आपसे ज़रूर कहूँगी। ठीक है, तो एक अपने अंदर से जो है डर को निकालो। अगर आप छोड़ना चाह रहे हो कोई चीज़, गिव अप करना चाह रहे हो, हार चुके हो, थक चुके हो, तो उस चीज़ को भी यहाँ आपको जो है मतलब कि हिम्मत नहीं हारनी है, ये मैं कहूँगी आपसे। ओके, अपने ऊपर यकीन रखो, अपने बिलीफ सिस्टम पर ट्रस्ट रखना है आपको। साथ ही जैसे कि मैंने कहा कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव आपका होगा। ओके, बैलेंस में रहकर डिसीजन लोगे, दिल और दिमाग के बीच में संतुलन बनाकर जो है डिसीजन लोगे। पीस फुल रहकर अगर आप डिसीजन लेते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ों में आपको पेशेंस की जो है ज़रूरत है। बाकी रिलेशनशिप आपके कैसे रहेंगे, सबके साथ रिलेशनशिप आपके नॉर्मल रहेंगे, अच्छे रहेंगे, आप प्यार से हैंडल करोगे मैक्सिमम लोग। ओके, गाइडेंस यही है कि अपने इमोशंस को बैलेंस में रख के करना, दिल और दिमाग दोनों से ही चलना होता है। आपको कोई भी चीज़ लाइफ में अगर सही से रखनी है, चाहे वो आपका करियर हो, बिजनेस है, जॉब है, रिलेशनशिप है किसी भी के भी साथ। ओके, चाहे आपका ऑफिस है में रिलेशनशिप है, आपके पर्सनल रिलेशनशिप है, हर चीज़ में। ओके, तो ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। साथ ही आप में से कुछ लोगों ने, ये क्लियर है कि पिछले पास्ट में कुछ टाइम से काफ़ी दुख दर्द झेले हैं, किसी चीज़ को लेकर बहुत तकलीफ़ झेली हैं, बहुत ज़्यादा वेट करा है किसी चीज़ का, इतना ज़्यादा वेट, इतना ज़्यादा कि आपकी स्थिति बिल्कुल ही बदतर हो चुकी है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आप लंबे समय से झेलते आ रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, कोई कोर्ट केस हो सकता है, किसी के साथ मतलब कि है मतलब प्रॉब्लम चलती आ रही है लंबे समय से कोई, तो उस प्रॉब्लम का अब अंत होने जा रहा है। ओके, ये आपके लिए है और अंत होगा। साथ ही एक न्यू बिगिनिंग भी आपकी लाइफ में वेट कर रही है। जो भी बदतर सिचुएशन थी, आप में से काफ़ी लोगों के लिए ये मैं कहूँगी कि अगर आप किसी भी इस तरह की वर्स्ट सिचुएशन को जो है झेल रहे थे, बदतर हालत में आ गए थे, तो वो चीज़ अब सॉल्व होती हुई आपके लिए दिखाई दे रही है। ओके, एंड होगी कोई चीज़, पर यस न्यू बिगिनिंग भी यहाँ आपके लिए है। ओके, साथ ही आपको एक और सलाह दी जा रही है कि पास्ट में अटके मत रहो, लेट गो करो, तो आपकी लाइफ में जो है खुशियाँ आएंगी, जैसी खुशियाँ आप जो है अपनी लाइफ में चाहते हो। ओके, इसके अलावा अगर आप एनिमल को और बर्ड्स को फीड कराओ तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। डॉग को, कैट को, किसी को भी फीड करा सकते हो, कभी भी, एक दिन करा दो, 2 दिन, रेगुलर करा सकते हो, कंप्लीटली आपके ऊपर है। बट यस, अगर नहीं कराते हो रेगुलरली तो कम से कम 1 या 2 दिन कोशिश करना कि बर्ड या एनिमल के लिए कुछ खाने का, पीने का आप जो है रख दो, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ब्लेसिंग्स मिलेंगी और ज़्यादा ऊपर वाले की, आपको आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा, पैसे के मामले में ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। रिलेशनशिप के मामले में भी अच्छा रहेगा। अरेंज मैरिज में अगर आप चाह रहे हो, शादी के लिए ढूंढ रहे हो, लड़का लड़की जो भी, तो आपको वो है मतलब रिश्ता आ सकता है अच्छा, इवन फिक्स भी हो सकता है, मतलब क्विकली ना आपको पसंद आ जाएगा, आपकी फैमिली को पसंद आ जाएगा। इस तरह से चीज़ें बहुत तेज़ी से जो हैं स्पीड से आपकी लाइफ में चेंज होती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके, और एक चीज़ मैं कहूँगी कि माना तेज़ी से चीज़ें होंगी चेंज, लेकिन आप बहुत जल्दबाजी में ना डिसीजन मत लेना। मैंने कहा ना आपसे कि आपको बहुत ही पेशेंस के साथ थोड़ा सा वेट करके जो है डिसीजन लेना, ठीक से डिसीजन लेना, सोच समझ कर जो है डिसीजन लेना। आप लोग जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना है, किसी भी प्रेशर में आके नहीं लेना, गुस्सा नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग।
ओके, क्योंकि आपकी एनर्जीज काफ़ी, मैंने कहा स्टार्ट में पैशनेट भी बहुत रहोगे, रिलेशनशिप में पॉजिटिव है ये चीज़ कि यस पैशन है, तो आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। ओके, लेकिन एनर्जीज बिकॉज फायरी वाली बात है यहाँ पर आपके लिए, तो ये भी हो सकता है कि आप जो है मतलब कि किसी से बहसबाजी वगैरह में उलझ जाओ। वैसे आप चीज़ों को टैकल कर लोगे, हैंडल कर लोगे, पर फिर भी मैं यही कहूँगी कि यस जल्दबाजी में जो है आप डिसीजन मत लेना। अब देखते हैं एंजल नंबर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए मीन राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस है एंजल नंबर्स की तरफ से। फर्स्ट गाइडेंस है ऑर्गेनाइजेशन। ओके, टुडे सेट असाइड टाइम टू ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, plans or environment, allowing yourself to tackle challenges with clarity and purpose. Okay, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा समय निकालना है अपनी लाइफ के बारे में सोचने के लिए। थोड़ा सा बैठो चुपचाप से एक जगह पर। साथ ही आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपके विचार किस तरह के आते हैं, आप क्या क्या जो है चीज़ें सोचते हो, आप दिमाग में क्या चलता है आपके, ओवर थिंकिंग तो नहीं चलती, या फालतू के विचार तो आपके दिमाग में नहीं आते हैं, या किस तरह की आपकी जो है प्लानिंग्स हैं अपने करियर को लेके और मे बी इन रिलेशनशिप ऑल्सो। ओके, तो आपको जो है थोड़ा सा समय खुद के साथ बिताने के लिए सलाह दी जा रही है। अपने आप को भी थोड़ा सा टाइम दो। साथ ही जब आप टाइम दोगे, प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे सारी चीज़ें कि क्या सोचते हो, कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोचोगे, तब आपको ऑटोमेटिकली जो है क्लैरिटी देगा यूनिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट एंजल नंबर की तरफ से यहाँ आपके लिए है 3, 4, 5 पर्सनल पावर्स। ओके, टेक अ मोमेंट टू राइट डाउन द एरियाज ऑफ योर लाइफ वेयर you feel dissatisfied and outline actionable steps you can take to address these issues and create the future you desire. Okay, आपसे कहा जा रहा है थोड़ा सा समय निकालिए, एक शांत जगह पर जो है बैठिए और लिखिए कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जहां आपको असंतुष्टि है, डिससेटिस्फैक्शन है। ओके, और फिर उन चीज़ों को किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, क्या एक्शंस आपके लिए लेना ज़रूरी है ताकि आपकी इच्छाएं पूरी हों। अगर किसी तरह के ब्लॉकेजेस हैं तो आपको उन ब्लॉकेजेस को रिमूव करने के बारे में सोचना है कि किस तरह से मैं मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करूं। मतलब ये है कि अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो प्रॉब्लम डिस्कशन पे ज़्यादा ध्यान देते हो रादर दैन कि मैं एक्शन लूं और प्रॉब्लम सॉल्व करूं अपनी। ओके, तो आपको आप कहा जा रहा है कि इन 10 डेज़ में जो है आप प्रॉब्लम सॉल्व करने पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। ओके, नेक्स्ट है 99 रीबर्थ। Okay, reflect on the areas of your life that are undergoing change and consider how these transformation can lead you to make a significant choice that will positively impact your future. Okay, so यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी, यस मैंने कहा ही न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं आपकी लाइफ में, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी होती हुई दिखाई दे रही है और बाकी एरियाज़ में भी काफ़ी चेंजेस जो हैं आपके लाइफ में आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, बट यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। ओके, तो आप किसी तरह की ट्रांसफॉर्मेशन से जो है निकलोगे इस टाइम में। और साथ ही ये जो है ये आपके लिए इस तरह के रास्ते खोलेगी ये चीज़, खास करके अगर आप मेडिटेशन करते हो, नंगे पैर घूमो थोड़ा सा अपने घर में, छत पे, घास पे, जैसे आपको सही लगे वैसे। ओके, तो आपको क्या करना है, मतलब कि अपने रूट चक्रा को जो है बैलेंस करने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग थेरेपी भी मैं इसे कह सकती हूँ कि ये करना है आपको। तो उससे ये होगा कि आपके लिए रास्ते खुलेंगे, कहीं ना कहीं आपका रूट चक्रा बैलेंस होगा। ओके, और फिर आपको जो है चीज़ें काफ़ी, मतलब कि जब चक्रास बैलेंस होंगे, मेडिटेशन करोगे, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस वगैरह आप कर रहे हो ठीक से, तो आपको डिसीजन लेने में जो है क्लैरिटी मिलती है, क्या सही है क्या गलत है, उस चीज़ में आपको बहुत जो है हेल्प मिलती है। अब देखते हैं आपके हायर सेल्फ की तरफ से, आपके सोल की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए क्या मैसेजेस हैं यहाँ पर मीन राशि वालों के लिए 11 से लेकर 20 नवंबर 2025। आपके सोल की तरफ से यहाँ फर्स्ट मैसेज है आपके लिए, राइज अबव द डार्क डेज ऑफ लाइफ,
डू नॉट फाइट दैम बट हैव फेथ दैट द लाइट विल ऑलवेज रिटर्न। ओके, अगर आप बहुत अंधकार में जी रहे थे, मतलब मैंने देखिए आपसे कहा भी पहले, टैरो के थ्रू भी आपका यही आया था कि आपने बहुत बदतर हालत देखी है अपनी लाइफ में, बहुत ही नेगेटिव सिचुएशंस वगैरह आपने जो हैं देखी हैं। तो आपसे कहा जा रहा है आप अपने अंधकार की ज़िंदगी से बाहर निकलने का जो है समय जैसे कि आ गया है आपकी लाइफ में। प्रॉब्लम के बारे में सोचो मत, ओवर थिंकिंग नहीं करो ज़्यादा, जूझो मत कि क्या है मेरी लाइफ में ही प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्यों क्यों क्वेश्चन से हटकर कैसे आप उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो, आपको उसके बारे में जो है सोचना है। साथ ही आपको फेथ रखना है, यकीन करना है कि यस, इस अंधकार भरी दुनिया में आपके अभी एक रोशनी की किरण जो है ज़रूर आएगी। होप ऑफ रे आपकी लाइफ में आएगी ही आएगी। ओके, कि कहते हैं ना, रात भले कितनी भी काली हो लेकिन सुबह सूर्योदय होता है ना, तो सेम चीज़ आपको ट्रस्ट रखनी है, चाहे तूफ़ान आ जाए, कुछ भी चीज़ें हो जाए, बट यस, एक न्यू जो है चीज़ें आपकी लाइफ में यहाँ पर आएंगी। भले कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं बट यस, पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी, खुशियाँ आपकी लाइफ में जो हैं आएंगी, ये आपको समझना है। नेक्स्ट इज़ नेचर इज़ कॉलिंग यू इफ़ it wants to touch, fulfill and protect you with its healing powers। ओके, मैंने आपसे पहले ही कहा भी कि थोड़ा सा नेचर से जैसे कि कनेक्ट रहने की ज़रूरत है, नंगे पैर घूमो, तो मैंने आपसे कहा ही, इसलिए आपको प्राणायाम का कहा है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन का कहा है। क्यों? क्योंकि इससे आप जो है नेचर से कनेक्ट होते हो, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हो, ईश्वर से कनेक्ट होते हो। ओके, इसके अलावा थोड़ा सा किसी भी पार्क में, गार्डन में अगर आप जा सकते हो तो जाओ, थोड़ा सा वहाँ बैठो, फूल पौधे पेड़ों को थोड़ा सा देखो, उनकी खुशबू को महसूस करो। अगर ये नहीं है पॉसिबल जाना आपके लिए, तो कोई पौधा आपके घर में होगा, उसे फील करो, उसे टच करो, उसे मतलब कि एक जैसे कहते हैं ना, बच्चे को प्यार देते हो, बहुत ही प्यार से निहारो उसे, महसूस करो उसकी खुशबू को, उसके पत्तों की, फूलों की खुशबू को। ओके, तो इस तरह से आपको नेचर से कनेक्ट होना है। इसके अलावा जब आप बाहर होते हो, मान लो आसमान की तरफ देख के, खुले आसमान के नीचे बाहें फैलाकर भगवान को थैंक यू बोलो कि उन्होंने इतनी अच्छी प्रकृति बनाई है। अगर आप पहाड़, नदी, झील, समुद्र कुछ ऐसा देख सकते हो, ऐसी जगह पे अगर आप रहते हो, तो उस पर जो है आपको मतलब कि उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, उसे निहारो, खुश हो, उसे पॉजिटिव वे में देखो। ओके, ये आपसे कहा जा रहा है। तो इससे क्या होगा, जब आप नेचर से कनेक्ट होंगे तो आप ऑटोमेटिकली हील हो जाते हो, और साथ ही नेचर आपको प्रोटेक्ट भी करता है। ठीक है, एक प्रोटेक्शन भी मिलती है और हील भी होते हो। फॉलो योर विजन, नेवर लूज साइट ऑफ व्हाट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू यू। ओके, सो यस, यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि अगर आपका कोई उद्देश्य, जो कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट में आपसे कहा था कि आप मेहनत कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, बहुत मेहनत। ओके, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हों जो अभी आपको लगे कि गिव अप कर दो भाई इस चीज़ पे, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, हिम्मत नहीं हारनी है। ओके, क्योंकि जो चीज़ अगर आपको लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि यस मुझे इस करियर में जाना ही जाना है, मेरे लिए बिज़नेस इम्पॉर्टेंट है, और मेरे लिए ये रिलेशनशिप बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती या मैं नहीं छोड़ सकता किसी भी हाल में, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। ओके, आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो चीज़ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगेन देखो, जो स्टार्ट में कहा वही लास्ट में भी आपके लिए मैसेज आया है आपके हायर सेल्फ की तरफ से कि यस, अपने उद्देश्य पे फोकस रहो कंटिन्यूसली, और होप नहीं छोड़नी है। ठीक है, अगर कोई चीज़ आपके लिए ज़रूरी है तो यस, उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये थी आपके लिए टैरो प्रेडिक्शन और आपके एंजल नंबर्स की तरफ से गाइडेंस, एंड आपके सोल की तरफ से मैसेजेस, हायर सेल्फ की तरफ से मैसेजेस। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।